शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ये मंत्र मैं इसीलिए आज उच्चारण कर रहा हूँ कि आद्य जगत गुरु भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान, जिन्हें हम लोग शिवावतार कहते हैं, उनका आज पावन प्राकट्य महोत्सव है, जन्म जयंती। जिनकी कृपा से भारत वर्ष में सनातन धर्म की ध्वजा आज तक फैल रही है। दशनाम संन्यास की परंपरा जिनकी कृपा से चली है और श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और विष्णु सहस्त्रनाम जैसे भाष्य ग्रंथों पर जिनका दिव्य भाष्य है, यमुनाष्टक, गंगाष्टक, देव्यापराध क्षमा स्तोत्र, ये सब जिनकी लेखनी से प्रकट हुई, ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का उनके पावन चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं। वे भगवान शंकरावतार माने गए हैं। तो उनके पावन जयंती के अवसर पर आप सभी को मंगल बधाई। और मैं तो प्रायः प्रयास करता हूँ कि गीता भी सांकर सिद्धांत के विरुद्ध न बोलूँ। हालांकि बोलूँगा तो नहीं, लेकिन प्रयास यह रहता है कि वहीं आसपास ही हम लोग चिंतन करें, उनके सूत्र को हृदयंगम कर सकें। मेरा यह प्रयास रहता है। नतमस्तक होते हुए उनके पावन दिव्य जो है ज्ञान का दिव्य जो स्वरूप है, उनको हृदय में रखकर आइए हम लोग जो प्रसंग चल रहा है, श्रीमद् भगवद गीता का जो 11 अध्याय, जिसको विश्वरूप दर्शन कहते हैं, उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया दिव्य दृष्टि देकर, और उस विश्वरूप में अर्जुन ने क्या क्या दर्शन किया, यह संजय धृतराष्ट्र के सामने वर्णन करते हैं। अनंतम विश्वतो मुखम कहा कि भगवान विराट रूप है, उनके अनंत मुख है। अनंत मुख का अर्थ चारों तरफ मुख लगे हों, ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए। क्योंकि जो 11वें श्लोक में हम लोगों ने जो चिंतन किया, अनंतम विश्वतो मुखम जो भगवान ने कहा, उसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ विश्वतो मुखम, सारे मुख उन्हीं के हैं, ये अर्थ लगा लेना चाहिए। कहीं आप लोग ये अर्थ न लगा लेना कि चारों तरफ भगवान के श्री अंग में, शरीर में मुँह ही मुँह लगे हुए हैं, ऐसा नहीं। हमारे आचार्यों ने कहा कि संपूर्ण, और कल परसों परसों की चर्चा में मैंने आपसे निवेदन भी किया था, सर्वभूत आत्मत्वात्, संपूर्ण प्राणी मात्र के वो आत्मा है। इसको कैसे समझें? जैसे सभी बल्ब में वही बिजली है, जितने भी बल्ब है बिजली तो एक ही है, तो एक बल्ब के माध्यम से बिजलियों का प्रकटीकरण हो रहा है। अब कहते हैं कि इस बल्ब में दूसरी बिजली है, उस बल्ब में दूसरी बिजली है। बल्ब का आकार अलग हो सकता है, बल्ब का प्रकार अलग हो सकता है, बल्ब की कैपेसिटी अलग हो सकती है, लेकिन बिजली एक है। तो यहाँ विश्वरूप में जो दर्शन कराया है, कि इसका अर्थ है, कहना चाहते हैं अर्जुन, कि जो कुछ इतने विशाल स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र के आत्मा प्रकाश पुंज, वहीं से सब कुछ है। आकार और प्रकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, इसलिए उनका जो स्वरूप है वो कैसा है? अनंतम विश्वतो मुखम। ये दृष्टि
रखनी चाहिए। और याद रखना, यदि इस प्रकार की दृष्टि आपकी है कि वही सब कुछ है और उसी से सब कुछ है, यदि ये भाव आ गया तो आपको भी भगवान के द्वारा परोक्ष रूप से दिव्य दृष्टि मिली है। दिव्यम ददामि ते चक्षु, जो भगवान ने कहा, और दिव्य दृष्टि वह आप मूल को पकड़कर, मूल में ही सब कुछ है, यदि आप ये समझने लगेंगे तो आपका दृष्टिकोण परिवर्तन होगा। और दृष्टिकोण परिवर्तन का मतलब आप में भी दिव्य दृष्टि है, ऐसा समझना चाहिए। अब उस स्वरूप में जो विश्वरूप दिखाया है परमात्मा ने, उस विश्वरूप में प्रकाश कैसा था, चमक कैसी थी, ज्योत्सना कैसी प्रकट होती थी, ये वर्णन जो संजय ने किया है ना, बड़ा ही सुंदर वर्णन है। साधना की दृष्टि से भी और परमात्मा के स्वरूप दर्शन की दृष्टि से भी बड़ा सुंदर है। आइए मैं बोलूं, फिर आप लोग बोलिएगा। 12वां श्लोक। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। यदि दिवि सहस्रस्य सूर्यभा युगपद उत्थिता भवेत् सा तस्य महात्मनः भास सदृशी स्यात्। यदि दिवि सहस्रस्य सूर्यभा, देखिए यहां यदि दिवि शब्द का अर्थ है आकाश, आकाश में, सप्तमी, आकाश में सहस्रस्य सूर्य भा, भा शब्द का था प्रकाश। इसका अर्थ क्या हुआ, यदि आकाश में हजारों सूर्यों का प्रकाश, भा दीप्तौ, भा शब्द का अर्थ है प्रकाश, युगपद उत्थिता भवेत, एक साथ हजारों सूर्यों का प्रकाश प्रकट हो जाए तो भी सा तस्य महात्मनः, वह उस महात्मा, महात्मना श्री कृष्णस्य विराट स्वरूपस्य विश्वरूपस्य, उस विराट रूप के भासः प्रकाश के सदृशी स्यात्, क्या समान हो सकता है, शायद ही समान हो, सदृशी स्यात्। इसका अर्थ क्या निकला, मतलब यदि आकाश में हजारों सूर्य का प्रकाश एक साथ प्रकट हो जाए तो भी उस महात्मा परम आसप के आत्मा विश्वरूप श्री कृष्ण का और दिव्य प्रकाश वहां प्रकट हो, उसके समान होगा या नहीं, मतलब नहीं हो सकता, तुलना हो नहीं सकती। अब आइए थोड़ा चिंतन करें, वह विश्वरूप कैसा था। मानो पूछा होगा, मैं तो अंधा हूं, धृतराष्ट्र ने संजय से कहा होगा मैं तो अंधा हूं, मैं तो प्रकाश देख नहीं सकता, लेकिन प्रकाश का वर्णन तो सुनी ले कैसा है, विश्वरूप में कैसा प्रकाश है, कैसी चमक है। कहा कि दिवि सूर्य सहस्रस्य, यदि कितना दिवि, आकाश में, सूर्य सहस्रस्य, उस विश्वरूप में इतना प्रकाश था धृतराष्ट्र कि मैं समझता हूं अगर आकाश मंडल में, नवमंडल में 1000 सूर्य कम से कम, 1000 सूर्य एक साथ उपस्थित हो जाए, ध्यान से सुनिएगा ये शब्द, 1000 सूर्य, युगपत, युगपत शब्द का अर्थ है एक साथ, ये नहीं कि बारी बारी से एक सूर्य आया फिर दूसरा सूर्य आया, 1000 सूर्य एक साथ उपस्थित हो जाए, मतलब दिवि नवमंडले
सूर्य सहस्रस्य युगपत उत्थिता भवेत, तो क्या होगा, अगर सहस्त्र सहस्त्र सूर्य एक साथ चमके प्रकट हो जाए तो भा, उनका जो चमक है, उनकी जो दीप्ति है, क्रमेण नहीं युगपत, फिर क्या होगा, फिर भी उस परमात्मा का जो दिव्य चमक है उसकी बराबरी संभव थी? नहीं थी, संभव ही नहीं था। यह श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है सज्जन। अच्छा, एक सूर्य एकदम क्लियरली परिष्कृत रूप से प्रकट हो जाए, आज के समय में कहूं, मई के महीने में दिन के 11-12 बजे उसके सामने आप खड़े हो जाएं, कितनी मुश्किलें पड़ेगी, कितना मुश्किल होगा। अब आप जरा सोचिए, ऐसे चमकदार 1000 सूर्य आकाश में, तो प्रकाश कितना होगा फिर। सा तस्य महात्मना भासा सदृशी स्यात्, मतलब शायद कदाचित उस समय भगवान श्री कृष्ण के विश्वरूप में जो प्रकाश अनुभव हो रहा है उसके समान शायद ही हो। या जो यदि शब्द का प्रयोग किया है ना और संजय ने, या यदि शब्द का प्रयोग असंभव अर्थ में माना गया, हमारे आचार्यों ने कहा यहाँ यदि शब्द का अर्थ असंभव अर्थों में, मतलब हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल, असंभव। आज एक छोटी सी बात आपको आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैंने किसी से सुना, कहीं पढ़ा, तो मुझे क्लियर नहीं हुआ था, तो कल एक अच्छी तरह से क्लियर माननी चाहिए, हमको हुआ है। और मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो मैंने अपने बेटे से सर्च करा के उसके द्वारा मैंने सुना भी। दुनिया में, विश्व में सबसे पहला जो एटम बम, वर्तमान में ये समझ लेना चाहिए, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। एटम बम का परीक्षण किया गया था अमेरिका में, और परीक्षण का जो डेट था 16 जुलाई 1945, एटम बम का परीक्षण हुआ था। अब कहते हैं कि उसका जब प्रकाश देखा गया था, उस वक्त एटम बम के जनक कौन थे आप सब जानते होंगे। उसके आविष्कारक जो थे रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर, उनके बारे में आप कभी गूगल में सर्च करिए, अभी पूर्ण आ जाएगा। रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर, वो गीता के इतने अच्छे अभ्यासी थे, गीता पर उनकी बड़ी निष्ठा थी। और हम लोग तो आजकल हिंदी में गीता प्रेस वालों ने इतनी सुविधा कर दी, सरल, बहुत सरल भाषा में और बहुत कम पैसे में पुस्तकें उपलब्ध हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। उन्होंने पहले संस्कृत सीखा, फिर गीता को उन्होंने हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में नहीं, संस्कृत में ही पढ़ा। ये स्पष्ट लिखा है गूगल में। संस्कृत में अध्ययन किया, और संस्कृत में अध्ययन करके उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने जो कहा, क्या बताया कि जब उसका परीक्षण किया गया था एटम बम का, तो दूर से उस एटम बम के परीक्षण करते समय उसके जनक तो थे वहां, ओपेनहाइमर। तो कहते हैं नजदीक तो जा नहीं सकते थे। उस वक्त परीक्षण के समय में जो उस समय जो प्रकाश प्रकट हुआ, उन्होंने प्रकाश देखा, तो उनको श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 12वां श्लोक याद आया। आप उनका देख लेना स्टेटमेंट जो उन्होंने बोला है, 11वें अध्याय का 12वां श्लोक याद आया उनको। इतिहास में वर्णित है। और उनसे जब पूछा गया कि आपने जो एटम बम का परीक्षण किया उस समय आपको क्या अनुभव हुआ, तो उन्होंने कहा गीता का यह श्लोक, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युग पदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस् तस्य महात्मना, मुझे स्मरण हुआ है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी मैं जब जाऊंगा, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्तो, ये श्लोक भी ओपेनहाइमर से जुड़ा हुआ
मुझे मिला ये श्लोक भी। इसी श्लोक के आधार पर उन्होंने एटम बम की रचना की। अब एटम बम कितना गड़बड़ है इस पर हम नहीं जाएंगे। हमारे ग्रंथों की विशेषता आप जरा समझना, कितना आदर देते हैं। मैक्स मुलर के विषय में आप जानते होंगे, 27 वर्षों तक उसने संस्कृत सीखी, व्याकरण सीखा, और व्याकरण सीखकर उन्होंने वेद का अध्ययन किया। और आज हम लोग गीता को पढ़ते हैं, गीता को सुनने की कोशिश करते हैं, क्या महाराज ये समझ में नहीं आता है। अरे क्यों नहीं आता समझ में? आप लोग इतने दिनों से जुड़े हैं, आप लोग कुछ समझ रहे हैं तो ही तो जुड़े हैं। और मुझे तो जो संदेश आते हैं कि पहले पहले लग रहा था कैसे समझेंगे, हम लोग प्रयास करें। हम भी डरते थे कैसे इतने दिन तक कैसे चर्चा होगी। अब आज चर्चा करने बैठता हूं तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से एक एक श्लोक के नए नए भाव आते हैं। तो कहने का अर्थ यह है हमारे ग्रंथों में कितनी विशेषता है। 1000 सूर्य एक साथ उगे, कहते उस समय जब प्रकाश होता है वो कैसा प्रकाश होता होगा, सोचिए जरा। एटम बम के जनक उस प्रकाश को याद, उस श्लोक को याद करता है। यह हमारे लिए गौरव है। सज्जनों, एक बात और समझ लेना, जगत में जो प्रकाश है, भले ही सूर्य का प्रकाश होता हो, ये प्रकाश भौतिक प्रकाश है। ये दिव्य प्रकाश, इसको दिव्य प्रकाश की श्रेणी में आप नहीं ला सकते। इसको हम कह सकते हैं फिजिकल लाइट है सब। प्रकाश जो विश्वरूप का प्रकाश है वो भौतिक प्रकाश नहीं है, वो दैवीय प्रकाश है। और याद रखना, भौतिक प्रकाश कितना भी तेजोमय हो, कितना भी तेजोमय हो, श्रेष्ठ हो, लेकिन दिव्य प्रकाश की श्रेणी में वो प्रकाश नहीं आ सकता। ये याद रखिएगा। परमात्मा दिव्य है, परमात्मा का प्रकाश दिव्य है, क्योंकि परमात्मा का जो तेज है वो परम दिव्य है। इसलिए बार बार दिव्य दिव्य पहले हम बोलते गए। विश्व भर में एक बात और कहना चाह रहा हूं, साधना की दृष्टि से जरा सोचना, ये प्रकाश क्यों वर्णन कर रहे हैं। भगवान में इतना दिव्य प्रकाश है। विश्व भर में जिनको भी भगवान की अनुभूति हुई, परमात्मा का अनुभव किया जिन लोगों ने भी, उन साधक को जब भगवत साक्षात्कार हुआ है ना सज्जनों, उन्हें अंधेरे में कभी नहीं हुआ है। अंधेरे में कभी हुआ ही नहीं। उस वक्त किसी ने अंधेरे का अनुभव नहीं किया। और याद रखना, दुनिया के किसी भी कोने में हम जाएं, किसी भी प्रकार की उपासना करें, लेकिन हमेशा जब परम तत्व का अनुभव हुआ है किसी साधक को, तो प्रकाश में ही हुआ है। हमारा वेद कहता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार की ओर नहीं प्रकाश की ओर जाइए। ये संदेश है। प्रकाश क्या है? परमात्मा है। उस परमात्मा की ओर जाइए। एक भक्त आपको, एक उपासक, और चाहे फिर कहूं किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, एक भक्त, एक उपासक जो कहता हो मैंने भगवान का जब साक्षात्कार किया, परमात्मा को जब देखा, उस समय मैंने चारों तरफ अंधकार ही अंधकार देखा, ऐसा कहने वाला आपको कभी मिलेगा ही नहीं। एक छोटी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, देखिए हम तो भागवत के पंडित हैं, इसलिए ज्यादातर उदाहरण इसी से आते हैं। भागवत के 10वें स्कंद में जब भगवान का प्राकट्य होता है, अब आप थोड़ा सा विचार करिएगा, कौन से समय में श्री कृष्ण आए? ठीक है, भगवान राम तो चैत्र शुक्ल नवमी को मध्य समय में एकदम चारों तरफ उजियारा है, लेकिन श्री कृष्ण का आना कब हुआ है? आप सोचिए, भादों का महीना हो, कृष्ण पक्ष हो, अष्टमी हो, हाँ? कितनी अंधेरी रात,
अंधेरा, और वो भी कारागार के भीतर। चारों तरफ से दरवाजे लगे हैं महाराज, बाहर का प्रकाश का लेश मात्र भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है। आप जरा सोचिएगा ऐसी, क्योंकि कंस ने कारागार में देवकी वसुदेव को बंदी बना के रखा है। ऐसे गहन अंधकार में भगवान का प्राकट्य होता है। उस समय जो तेज है, उस समय परमात्मा के द्वारा जो तेजस्विता का जो वर्णन है, वो श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी करते हैं। बड़ा प्यारा वर्णन है। क्या कहते हैं? आविरासीत यथा प्राच्याम दिसिंदुरिव पुष्कलः। क्योंकि रात्रि का समय हम सूर्य की उपमा तो दे नहीं सकते वहां, तो क्या बढ़िया देते हैं हमारे सुखदेव जी। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ हो, ऐसा दिव्य देदीप्यमान शीतल प्रकाश कारागार के भीतर प्रकट होता है। परमात्मा की अनुभूति का मतलब है वो प्रकाश के साथ जी रहा है। इसका मतलब है आप यदि भीतर प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं तो परमात्मा के मिलन की, आप मिलन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा तेजोमय है, परम तेजोमय है। और जब तेजोमय मैं कह रहा हूं ना, तो व्याकरण का दृष्टिकोण यह रहता है, यहां तेजोमय शब्द में मयट प्रत्यय लगता है, पाणिनि जी करते हैं, और मयट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में लगता है। तेज का प्राचुर्य है, तेज की दिव्यता है वहां, मतलब ईश्वर का अनुभव प्रकाश में होता है। अंधेरा हमारे ठाकुर को पसंद नहीं है, जहां होता है वहीं प्रकाश। एक छोटी सी बात, भाव याद आ रहा है। जब यशोदा मैया, श्रीमद् भागवत में कथा आती है ना, जब कन्हैया ने खूब लीला करना चालू कर दी बाल्यावस्था में गोकुल में, तो वहां गांव की गोपियां जाके मैया यशोदा से शिकायत करती है, तेरा कन्हैया ऐसा ऐसा उधम मचाता है, और बहुत विस्तार से शिकायत करती। केवल एक पंक्ति कहूं, बाद में जब हर बात को जो जो शिकायत करती है गोपियां, और अपने तर्कों से यशोदा मैया उनके शिकायत को नेस्तनाबूद कर देती है, तो अंत में हम क्या करें मैया? तो क्या कहती है यशोदा, एक काम करो, कहीं अंधेरा हो ना, अपने छीके में अंधेरे में उस मटके को रखना जहां माखन इत्यादि तुमको रखना है, क्योंकि अंधेरा है तो वहां कोई जाएगा नहीं, तो हमारा कन्हैया वहां चोरी करने नहीं जाएगा, तुम्हारा जो मक्खन है बच जाएगा। इसलिए मैं तो तुमको युक्ति बता रही हूं, कन्हैया से उस माखन को सुरक्षित रखना है तो अंधेरे में रख दो। तो गोपियां ने कहा, मैया आपने बात तो ठीक करी है, और हमने इसका प्रयोग भी किया है। बोले क्या, कैसे प्रयोग किया? बोले एक बार हमने एकदम अंधेरे में छीके को रखा, जिससे कि कोई चोरी करने के लिए ना आए, और एक दिन मित्र मंडली के साथ नंदनंदन श्याम सुंदर चोरी करने चला गया। क्या हुआ? बोले स्वांगम अर्थ प्रदीपम। प्यारा सूत्र है। और जैसे उस अंधेरे, जहां अंधेरे स्थान पर जब कृष्ण ने प्रवेश किया है, उस समय क्या सुखदेव जी कहते हैं, पूरा जो अंधेरा जो स्थान है वो उजियारा हो गया, एकदम प्रकाश छा गया। आप जरा सोचिए हमारा ठाकुर जी का प्रकाश कितना है, जहां जाते हैं वहीं प्रकाशित कर देते हैं। परमात्मा का मतलब ही है प्रकाश। अंधेरा परमात्मा का स्वरूप नहीं है। यदि कोई ये कहता है तुम अंधेरे में बैठो मैं तुमको परमात्मा का साक्षात्कार करा दूंगा, एक गलत बात है। परमात्मा आता है उजियारे में आता है, अंधेरे में आ भी जाए वो आते ही उजियारा हो जाएगा। आप कभी सोचिएगा, किसी व्यक्ति को आप अधिक दिन तक अंधेरे में रख दो, कुछ दिन, ऐसा कहते हैं हमारे मनोवैज्ञानिक लोग, वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा अंधेरे में। क्यों?
वहां ऊर्जा नहीं, प्रकाश की ऊर्जा नहीं, प्रकाश की ऊर्जा मतलब है परमात्मा की ऊर्जा। और परमात्मा की ऊर्जा यदि व्यक्ति को न मिले तो व्यक्ति पागल हो जाए। इसलिए प्रकाश ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रकाश है। तो इस विश्व रूपधारी परमात्मा में इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि सहस्रों सूर्यों से उत्पन्न होने वाले और एक साथ उत्पन्न होने वाला जैसा प्रकाश कुछ है वो भी संभव नहीं, संभवतः वो भी उसकी तुलना न कर सके। स्यात्, इसलिए संभव है, लेकिन जगतगुरु शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा नवा स्यात्, शायद नहीं हो, तुलना ही न हो। किसके? तस्य महात्मनः। ये बड़ा प्यारा शब्द लगता है। यहां विश्वरूप पहले तो लिखा, पहले वाले 11वें श्लोक में अनंतम विश्वतोमुखम, यहां विश्वतोमुख नहीं, महात्मनः। महात्मन शब्द का अर्थ है उस विश्व रूप के लिए आया है, प्रभु के लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए आया है। तस्य महात्मन श्री कृष्णस्य विश्वरूपधरस्य श्री कृष्णस्य। उस विश्वरूपधारी श्री कृष्ण में इतना इतना प्रकाश था कि मत पूछो महाराज, कोई तुलना ही नहीं कर सकता था। और महात्मा का अर्थ क्या किया है? महात्मा अपरिच्छिन्नत्व बुद्धि, जिसकी बुद्धि परिच्छिन्नता में नहीं है, अपरिच्छिन्न है, वो महात्मा, मतलब महान आत्मा, वो महात्मन। महान आत्मा का मतलब क्या है? जो सबको स्वीकार करता है। मैं कई परसों नरसों भी कह चुका हूं, एक कहता है मैं सबकी आत्मा हूं तो सबको मैं स्वीकार करता हूं, कोई मेरे लिए पराया नहीं है, सबकी स्वीकृति जहां हो वो महान होता है। एक कहे भैया ये मोटी दक्षिणा देने वाले तो मेरे अपने हैं, कम दक्षिणा देने वाले ये मेरे अपने नहीं है, ऐसा जो भाव रखता है उसकी आत्मा बहुत क्षुद्र है, महान नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण ने सबको स्वीकारा है, विश्वरूप में सबको स्वीकारा है, जगत भर का प्रकाश है, प्रत्येक प्राणी को स्वीकारा है। इसलिए श्री कृष्ण को यहाँ वेदव्यास जी कहते हैं भगवान महात्मा है, क्योंकि सबकी स्वीकृति, विश्वरूप विश्व के रूप में है तो सबको स्वीकार है। एक छोटा सा अपना मैंने आज चिंतन किया, उस विषय पे थोड़ा आपके सामने अपना भाव रखूं, क्योंकि कोई बात आती है ना तो परिवार में ही वो भाव रखने में अच्छा लगता है। स्वाध्याय परिवार में मैं रख रहा हूं। प्रथम जो ध्यान देना है यहां 10वें और 11वें श्लोक में जो भगवान का जो स्वरूप वर्णन आया था, ध्यान से सुनिएगा। उस स्वरूप वर्णन को ऐश्वर्यमय स्वरूप बोल सकते हैं। आप लोग इसको नोट भी कर लें तो आपको बहुत काम आएगा। देखिए दर्शया मास, ये तो आप समझ में आया, दर्शन कराया। क्या कराया? तो अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम, और नीचे दिव्य माल्याम बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम। 10वां श्लोक और 11वां श्लोक, इन दोनों श्लोकों में भगवान का जो वर्णन किया है उस वर्णन को आप एक शब्द दे सकते हैं, ऐश्वर्यमय वर्णन। इसलिए मैंने आपसे कहा था गीता का पुस्तक हमेशा साथ में लेकर पढ़िएगा। वो दिखाया और संजय ने उसका वर्णन किया। वहां कितने वक्त्र है, कैसे मुख है उनका, कैसा कितनी मालाएं हैं, कैसे कैसे शस्त्र हैं, ये सब बताया। मानो ये साधना के मार्ग का, ये मुझे लगता है ये पहला पड़ाव है, पहला पड़ाव है। कौन सा पड़ाव है? ध्यान देना इस बात को कि जो पहले हम परमात्मा का ऐश्वर्यमय स्वरूप देखें, भगवान का एक स्वरूप समझें, ऐश्वर्य को पकड़ लें, लेकिन धीरे धीरे वो साधना का एक दूसरा पड़ाव में भी पहुंचना होगा आपको। दूसरा पड़ाव क्या है? दूसरा सोपान क्या है? दूसरा सोपान है प्रकाश। ऐश्वर्य फिर प्रकाश।
सहमत हो या न हो, आप आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ जो लगता है मुझे आवश्यक है, पहले प्रभु का ऐश्वर्य का दर्शन करो, फिर धीरे 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 वो ऐश्वर्य जिस परम प्रकाश से प्रकाशित है उस प्रकाश की ओर यात्रा करो। ये कैसे प्रकाशित है, वो प्रकाश देने वाला कौन है? साधना के पथ पर परम तत्व की जो अनुभूति होगी, और पहली अनुभूति होगी साधक को ऐश्वर्य के रूप में होगी, और जरूरी भी है, भक्ति में आवश्यक भी है, क्योंकि वो पहली श्रेणी में जाएगा तो कहेगा, भक्त कहेगा प्रभु आप कितने सुंदर है, आपका रूप रंग कितना अच्छा है, आपके नेत्र कितने सुकोमल है, आप कितने ऐश्वर्यवान हैं, आप कितने सुंदर है, आपकी हर चीज दिव्य है, आपके शस्त्र दिव्य हैं, हर चीज दिव्य है। ये ऐश्वर्य का वर्णन है, पहला पड़ाव। लेकिन साधक को इन ऐश्वर्यों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले आवश्यक भी है, साधना को और निर्मित करने के लिए आवश्यक था, लेकिन अब आपको आगे बढ़ना है। साधना में प्रगति हुई, परम तत्व के साथ निकटता का अनुभव होने लगा जो आपको हो रहा है, उस समय और परम तत्व में प्रकाश की अनुभूति आपको होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी तरह से पकड़ना इस बात को। इसलिए वेद के ऋषियों ने प्रायः जब भी उपासना की, प्रकाश की उपासना की। वेद के ऋषियों ने सूर्य की उपासना की, क्योंकि जहां जहां उन्होंने प्रकाश देखा वहां वहां उपासना की। सूर्य की उपासना की, चंद्रमा की उपासना की, अग्नि की उपासना की। ये सब क्या है? ये सब प्रकाशमय है, मतलब प्रकाश के स्रोत है। यज्ञ भी किया तो यज्ञ में अग्नि की उपासना की, वह प्रकाश की उपासना है। और सज्जनों, वेदत्रयी का प्राण, जिसको हम लोग गायत्री मंत्र कहते हैं, उसमें किसकी उपासना है? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, मतलब भर्ग तेजस्वी देवस्य, उस देव का तेजस्वी स्वरूप, उसका प्रकाशमय स्वरूप, उसका हम ध्यान करते हैं, जो प्रकाशमय हो। वो प्रकाश करता क्या है? धियो यो नः प्रचोदयात्, यह नः हमारी बुद्धि को अच्छे कर्म में लगाता है, प्रेरित करता है। ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ाव है सज्जनों। अर्थात प्रकाश की श्रेणी में जब हम पहुंचते हैं तब सारे आकार एक लगने लगते हैं। तो आपको लगने लगता है ये प्रकाश के कारण ही सब आकार दिखाई देते हैं, लेकिन मुख्यतः यह प्रकाश की महिमा है। और आपने अनुभव किया होगा, जो भी आकार आपको दिखाई देते हैं ना, वो किसके किसके द्वारा दिखाई देते हैं? यदि प्रकाश न हो तो आपको दिखाई देगा क्या? काला, नीला, पीला, हरा, लाल, जो भी रंग आपको अनुभव में आएगा, वो आप जरा सोचिए, केवल उसमें मूल, ठीक है, रंग की भी अपनी महिमा है, लेकिन प्रकाश के कारण दिखाई देती है। तब साधक सोचेगा ये जो विराट जो स्वरूप परमात्मा है, वो तो उस परम प्रकाश में दिखाई दे रहा है। वो प्रकाश परमात्मा है, वो प्रकाश परमात्मा का है। इसलिए भगवान संजय क्या कहते? दिवि सूर्य सहस्रस्य, हजारों हजारों सूर्य भी इतना प्रकाश नहीं दे सकते जितना ठाकुर जी का दिव्य स्वरूप। याद रखिएगा सज्जन, वहां तक यदि हम लोग नहीं पहुंचे हैं तो हमको ऐश्वर्यमय स्वरूप चाहिए। उस समय आपको कहना पड़ेगा अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत। एक गलत नहीं है, ये ठीक है, लेकिन आपकी उपासना आगे बढ़नी चाहिए। तो यदि हम लोग वहां तक नहीं पहुंचते और यही सब कुछ ऐसा समझने लगते हैं ना, फिर क्या सोचने लगते हैं, हाँ भैया राम बड़े हैं कि कृष्ण बड़े? बड़ा छोटा आ जाएगा वहां, क्योंकि वो विश्व रूप में कृष्ण ने दिखा, राम तो दिखा नहीं पाए, तो इसका मतलब कृष्ण से छोटे होंगे राम। इनमें 16 कला, इनमें 14 कला, ये भेद करने लगेगा साधक।
फिर वो कहेगा हम माता रानी की उपासना करें कि महादेव की उपासना करें। ये उपासना में भी भेद आ जाएगा। और याद रखिएगा, फिर वो को बड़ छोटा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये है वो है, गणेश जी छोटे हैं, शिव जी बड़े हैं, दुर्गा ये है, काली ये। फिर ये कहने लग, ये तुलना, ये कंपैरिजन करने लगता है। यदि आप दूसरे को बड़ा छोटा बनाने जा रहे हो साधना के मार्ग में, तो मैं कह सकता हूं सबसे छोटे आप हो, आपका कोई मूल्य नहीं है बिना। सब बड़े अपने, क्यों किसी को छोटा बनाओ, न क्यों किसी को बड़ा बनाओ। जहां कंपैरिजन होगा वहां छोटे और बड़े बनेंगे। तो कंपैरिजन ऐसी चीज है जो व्यक्ति को हीनता में ला देता है और व्यक्ति अपनी अहमियत भूलने लगता है। ये आजकल ये फेसबुक जो आया है ना, एक होता क्या है, फेसबुक व्यक्ति देखता है, ओह मेरे मित्र वहां घूमने गए, मेरे मित्र ने ऐसा सेलिब्रेशन किया, हम तो रह गए ऐसा ही, हो गया गड़बड़। उस फेसबुक के चक्कर में तुमने फेस बिगाड़ा अपना। तो एक कंपैरिजन, मैं बार बार कहा करता हूं, साधना के मार्ग में कंपैरिजन और कंप्लेन, शिकायत और तुलना, ये दोनों को अच्छी तरह से भूल जाओ, तब आप साधना में आगे बढ़ पाएंगे। अरे भाई हम कौन होते हैं राम और कृष्ण को छोटा बड़ा बनाने वाले। और यहां तक हमारे गुरुजी बड़े हैं, तुम्हारे गुरुजी छोटे हैं, और गुरु को भी छोटे बड़े कह दिए। क्या आप न्यायाधीश हैं? कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। इसलिए उस दिन परम पूज्य पांडे जी ने पुस्तकों के विषय में जो चर्चा की और रामकृष्ण परमहंस देव जी का जो संस्मरण दिया, उन्होंने उनको याद किया है। वास्तविकता यही है, उनकी साधना की यही महिमा थी। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। आप साधना में लग जाओ, लेकिन जिसकी साधना कर रहे हो गहराई तक जाओ, अच्छी तरह से समझो। ये नहीं कि पल्लवग्राही बनो, यहां पकड़ा वहां पकड़ा, इधर किया उधर किया। न कोई एक अच्छी तरह से आपका कोई डिसीजन है, कोई निर्णय है, न साधना में दृढ़ता है। तो सज्जनों, ये बीमारी मत पालिएगा, ये बड़ा है कि ये छोटा है। हमको वहां से ऊपर उठना है, साधना करनी है, लेकिन अब ऐसा लगने लगे सब उसी का ही तो है, उस प्रकाश में ही तो सब कुछ है, ये अनुभव होने लगे। साधना का मार्ग का जो दूसरा पड़ाव है ने सज्जनों, ये प्रकाश है। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युग पदुत्थिता, यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मन। ऐसा दिव्य प्रकाश। अच्छा, इस श्लोक में हम क्या सीख सकते हैं? और गंभीरता से चिंतन करें इस श्लोक पर, बड़ा प्यारा मंत्र है। परमात्मा का प्रकाश अलौकिक है, परमात्मा का प्रकाश अनंत है, और भौतिक प्रकाश उस प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता, अनुपमेय है। उनकी कोई किसी प्रकाश से उपमा दी जा नहीं सकती। मैं उदाहरण के तौर पे आपसे कहूं, एक छोटा सा उदाहरण, आप लोग वेदांत को पढ़ते हैं, जानते हैं, ध्यान देना। जैसे अनेकों हजारों लाखों दर्पण है, आईना, मिरर है, उस दर्पण में आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है। दर्पण देख रहे हैं, और आप यदि प्रकाश न होता तो शायद अपना चेहरा दर्पण में देख नहीं पाते। तो प्रकाश के कारण तो आपको दर्पण में चेहरा दिखाई दे रहा है, तो कहते हैं हम लोग दर्पण के प्रकाश से हमने अपने आप को देखा, दर्पण के प्रकाश में देखा। अब मैं आपसे कहूं तो हजार दर्पण, अब सूर्य का प्रकाश कैसा है, तो मैं कहूं हजारों दर्पण, हजारों की छोड़ लाखों, अनंत दर्पण एक साथ मिल जाए, जितना प्रकाश होगा उस प्रकाश की बराबरी, सूर्य के प्रकाश की बराबरी ये दर्पण कर नहीं सकते। ऐसा यदि मैं कहूं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे तो हाँ इतना प्रकाश होगा ना सूर्य में। थोड़ा सा आपसे कहूं, अब आप ही बता विचार करिएगा, ये जो दर्पण में जो प्रकाश है किसका प्रकाश है? इसका अर्थ यह हुआ
सूर्यादि में जो प्रकाश, जैसे कहा जाए दर्पण आदि में जो प्रकाश है सूर्य से आया, तो प्रकाशक कौन हुआ? फिर यहां सूर्य हुआ, दर्पण का प्रकाशक ही सूर्य हुआ। तो उन जो प्रकाशक जो है वो प्रकाशित वस्तु से प्रकाशक के कंपैरिजन कैसे करेंगे आप बात समझ रहे होंगे। वो दर्पण में भी जो प्रकाश है सूर्य का आया, तो दर्पण से सूर्य की प्रकाश की तुलना आप कैसे करेंगे? ये तो आप समझ लिए। मतलब सूर्य न हो तो दर्पण में भी प्रकाश नहीं है, और आज कहते हैं इतने दर्पणों के प्रकाश के बराबर सूर्य का प्रकाश है। अब मैं आपसे कहूं सूर्यादि में प्रकाश आया कहां से? सूर्य में प्रकाश आया कहां से? अब मैं आपको बढ़िया एक मंत्र सुना रहा हूं। सूर्य में जो प्रकाश है, यदि हम तुलना की बात करेंगे तो सूर्य का प्रकाश कैसा है? तो कठोपनिषद में, और ये जो मंत्र है केवल कठोपनिषद में नहीं, मुंडक उपनिषद में भी है और श्वेताश्वतर उपनिषद में भी ये मंत्र आया है। क्या कहते हैं? नचिकेता को समझाते हुए यमराज कहते हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयमग्नि तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। बड़ा प्यारा मंत्र है। क्या कहते हैं? जितना भी प्रकाश है सब उसके द्वारा ही आ रहे हैं, इसीलिए उसी के प्रकाश से इदम सर्वम विभाति, उसी परमात्मा के प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित है। और किसको? सूर्य और चंद्रमा को भी वही प्रकाश दे रहा है। तो प्रकाशित है सूर्य चंद्र, प्रकाशक है भगवान। तो प्रकाशित तत्व से प्रकाशक की तुलना नहीं हो सकती। इसलिए संजय कहते हैं दिवि सूर्य सहस्रस्य, हजारों सूर्यों में जो प्रकाश है उस प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते जो श्री कृष्ण में विश्व रूप में प्रकाश है, क्योंकि श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो प्रकाश स्वरूप है, और सूर्य और चंद्रमा श्री कृष्ण के सामने प्रकाशित है। ये भाव है, प्रकाशित तत्व है और प्रकाशक तत्व है। ये दोनों को आप समझ लेना। इस मंत्र के द्वारा हम लोगों को क्या समझ में आता है, मैं इसको पूरा करूंगा आज। प्रिय सज्जनों, थोड़ा सा चिंतन करना, इस स्वरूप का तात्पर्य क्या है? सूर्य भगवान के समान अनंत सूर्य भगवान भी आ जाएं तो उसके बराबर प्रकाश नहीं है, तो क्यों ऐसा कहा जा रहा है? थोड़ा सा विचार करें। मतलब हमारे जो परमात्मा श्याम सुंदर श्री कृष्ण नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन गोपी जनवल्लभ इतने प्रकाशवान है, परम तेजोमय है। ठीक है, यहां तक तो आया। और एक शब्द और जोड़ दूं, वो हमारे हैं। तेजोमय है, प्रकाशमय है और हमारे हैं। और एक साथ एक शब्द और एक वाक्य और जोड़ दूंगा, हमारे हैं, हमारे साथ हैं। फिर याद रखिएगा, जिनका हम लोग वर्णन कर रहे हो, हमारे श्याम सुंदर है, इतने प्रकाशमान है, हमारे हैं, हमारे साथ हैं। किस रूप में? आत्म, चाहे वो हमारे साथ रहें, चाहे वेदांत के अनुसार कहे आत्म चैतन्य के रूप में। तो फिर हम अज्ञान रूपी अंधकार में भ्रमित क्यों हो रहे हैं? क्या ये भ्रमित होना हमको उचित लगता है? क्योंकि हमारा मालिक ऐसा है, हम क्यों भ्रमित हो रहे हैं? गीता के इन सूत्रों के साथ हमको आगे बढ़ना है। मतलब अंधकार से अप्रकाश की ओर चलना है, सांसारिक चिंतन से अब परम ईश्वरीय चिंतन की ओर जाना है, जीवन के मूल्यों को समझना है। हमारा नंदनंदन श्याम सुंदर कितना दिव्य है, उसकी अनुभूति की यात्रा में आगे जाना है। अब निचले पड़ाव पे नहीं रहना है, पड़ाव को आगे बढ़ाना है, सोपान आगे चढ़ना है। इसलिए उस प्रकाश का ध्यान करें, प्रकाश को पकड़ें और सोचें जो कुछ प्रकाशित है, प्रकाशक तो परमात्मा है। और स्पष्ट लिखा है महाराज रामचरितमानस में, परम प्रकाश रूप दिन राति
नहीं तह चाहिए दिया घृतवाती। हम लोग को प्रकाश चाहिए तो क्या क्या करना पड़ता है? एक दीपक चाहिए, घी चाहिए और बाती चाहिए और हवा चाहिए। और परमात्मा के प्रकाशक के लिए वस्तु सापेक्ष प्रकाश नहीं है वहां। कैसा प्रकाश है? परम प्रकाश रूप दिन राति, 24/7 24 घंटा और 7 दिन और अहरनीश परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं तह चाहिए दिया घृतवाती। ऐसा प्रकाश है हमारे परमात्मा का। संजय कहते हैं ऐसे दिव्य प्रकाश का हम लोग अनुभव करें। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युग पदुत्थिता, यदि भा सदृशी शास्यात् भासस्तस्य महात्मनः। अब संजय कहते हैं एक श्लोक और चर्चा करते हैं, अभी है हमारे पास समय। आइए 13वां श्लोक। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा, अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा, शरीरे पाण्डवस्तदा। तदा पाण्डवः तत्र शरीरे एकस्थम् अनेकधा प्रविभक्तं कृत्स्नं जगत् अपश्यत्। तदा मतलब उसके बाद, वहां, तब, तदा मतलब तब, पांडवः तत्र अर्जुन ने उस समय देवदेवस्य शरीरे, उस देवताओं के भी देवता भगवान श्री कृष्ण जो विश्वरूप में है, उनके शरीर में एक स्तंभ, एक अंश में, एक जगह, कैसा? अनेकधा विभक्त प्रविभक्तम, अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त, कृत्स्नम जगत अपश्यत, संपूर्ण जगत का दर्शन किया। क्या अर्थ निकला? तब अर्जुन ने उस समय देवताओं के भी देवता श्री कृष्ण के शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त समूचे जगत का दर्शन किया। एक यहां अर्जुन के लिए पांडव शब्द आया है। ऐसे पांडव तो महाराज पांचों के लिए हो सकता है, क्योंकि सभी पांडव के पुत्र है, जो पांडव के पुत्र होते हैं उसे उन्हें पांडव कहा जाता है। लेकिन यहाँ पांडव शब्द अर्जुन के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रकरण को देखकर होता है, ये भी ध्यान देना। प्रकरण किसका चल रहा है? अब आप लोग कहेंगे पांडव शब्द का प्रयोग तो करेंगे तो युधिष्ठिर जी भी आ जाएंगे, ऐसा क्यों पांडव कहते हैं? बोले नहीं भैया, यह प्रकरण अर्जुन का चल रहा है, इसीलिए अर्जुन। अर्जुन ने देखा संपूर्ण जगत परमात्मा के श्रीअंग में स्थित है। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम अनेकधा। संजय कहते हैं तत्र एकस्थम, वहां पर देवदेवस्य शरीरे पांडव अर्जुन प्रविभक्तम कृत्स्नं जगत अनेकधा अपश्यत्। अर्जुन ने भगवान के शरीर में, परमात्मा के श्री विग्रह में अलग अलग रूप वाला संपूर्ण जगत को एक स्तंभ, एक भाग में स्थित देखा, अनेक प्रकार से देखा। थोड़ा सा आप लोगों को और ध्यान दिलाना चाहूंगा, मैंने शायद पहले भी कभी इसकी चर्चा की होगी। आप लोग जरा 7वां श्लोक देखिए, ये दोनों श्लोकों को मिलाइएगा तो और अच्छा आपको भाव लगेगा। वहां क्या लिखा था? इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा और मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। मतलब देखिए आप जरा,
भगवान जब स्वयं वर्णन कर रहे हैं, ये भगवान ने कहा यही कस्तम जगत कृष्णम, मम देहे गुड़ाकेश, भगवान की वाणी है। तो भगवान बोल रहे हैं और 7वें श्लोक में बात कही, 8वें श्लोक में भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की, 7वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन देख यही कस्थम, पूरा समूचा जो विश्व है मेरे एक हिस्से में तू देख ले। ध्यान देना, वही बात संजय कहते हैं। जरा ये मिलाइएगा, बात बढ़ जाएगी, पहले भी कभी चर्चा हुई। यही कस्थम को मिलाइए और नीचे आइए, तत्रैकस्थम, तत्रैकस्थम जगत कृष्णम। श्री कृष्ण कह रहे यह एक स्थम, यह शब्द का अर्थ है यहां, और संजय वर्णन कर रहे हैं तत्र एक स्थम, तत्र मतलब होता है वहां। ये पकड़ लेना आप, यहां कह रहे हैं भगवान, संजय कह रहे हैं वहां। लेकिन दोनों में एक समानता क्या दिखाई देगी आपको, दोनों में देखिए, एक स्थम कृष्णम जगत पश्य, और यहां एक स्थम कृष्णम जगत अपश्यत। ये दोनों को मिलाइए ना, आपको इतना आनंद आएगा। संपूर्ण जगत को एक हिस्से में देखा, ये तो दोनों श्लोकों को पकड़ लिया। पहले भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, लेकिन इसका तात्पर्य थोड़ा सा पकड़ना साधना की दृष्टि से। क्या पकड़ना है, भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं इहै कस्थम जगत कृष्णम, वर्णन करते हुए संजय कहते तत्रैकस्थम जगत कृष्णम, इसका अर्थ क्या हुआ, अर्जुन ने वही देखा जो श्री कृष्ण ने दिखाया। याद रखिएगा, ये प्रमाण मिल गए हमको, ये आपको प्रमाणिक रूप से पकड़ना होगा। मतलब श्री कृष्ण ये कह रहे हैं मुझ में, मेरे शरीर के एक हिस्से में सारा जगत देखो, दिखाया, अर्जुन ने वही देखा, अपश्यत। अपनी बात पकड़ ली होगी। क्या अर्थ निकला इससे, यहां न कुछ कम हो दिया दिखाई दिया, न कुछ ज्यादा दिखाई दिया, यही तो बोल सकते हैं। नहीं तो संजय बोल सकते थे कुछ अपनी ओर से ऐसा देखा, लेकिन श्री कृष्ण ने जो कहा, भगवान संजय कहते धृतराष्ट्र राजन, अर्जुन ने वही देखा। तो यहां मैंने आपसे एक निवेदन किया था शायद 1-2 दिन पहले, अभिव्यक्ति और अनुभूति, अभिव्यक्ति और अनुभूति, इन दोनों में जब फर्क होने लगता है, एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन, इनमें जब फर्क नहीं होता है तो व्यक्ति विचलित होता है और वास्तव में उस पर प्रामाणिकता नहीं मानी जा सकती। अर्जुन ने वही अनुभव किया, भगवान श्री कृष्ण ने जो उनको दिया, मतलब श्री कृष्ण जो देना चाहते हैं अर्जुन ने वही देखा। इसलिए तत्रैकस्थम और यही कस्थम। प्रिय सज्जनों, मैं एक आपसे निवेदन करना ये चाह रहा हूं, जो अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि दी है ना भगवान ने, बस यही दिव्य दृष्टि है। जो वास्तविक है वही समझे, मतलब जो यथार्थ है उसका बोध हो जाए, यह दिव्य दृष्टि है। कब होता है यथार्थ बोध, कब होता है, क्योंकि भगवान ने जो दिखाया अर्जुन ने वही देखा। इसका मतलब दिव्य दृष्टि का मतलब ही यही है, जो यथार्थ है उसका बोध हो जाए। और कब होता है, पूर्ण समर्पण जब हो जाता है, अहंकार की निवृत्ति होती है। पूर्ण समर्पण जब होता है तब अहंकार की निवृत्ति होती है, और जब व्यक्ति के जीवन से अहंकार निकल जाता है तो वही जीवात्मा परमात्मा का कृपा पात्र बनता है, और परमात्मा जो दिखाता है वास्तविकता में वही देखता है, नहीं तो अपने मान्यता के पर्दे से देखना चाहता है। अहंकार जब होता है तब हम यह नहीं कह पाते कि प्रभु जो हमें देना चाहते हैं वो हमने ले लिया है,
अथवा यूं कहें जो वास्तविक प्रभु का स्वरूप है हमने देख लिया, क्योंकि अहंकार का जो पर्दा होता है ना वो वास्तविकता से दूर कर देता है। एक बार एक व्यक्ति आया और जैसे ही वो प्रवेश कर गया कमरे में, दरवाज़ा बंद था, उस दरवाजे को उसने खोला और जैसे वो भीतर चला गया और भीतर जाते ही क्या देखा उसने? प्रकाश। उस व्यक्ति ने कहा, अरे दरवाजे आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दरवाजे को थैंक यू देने लगा। तो दरवाजे ने कहा कि मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? दरवाजा ने पूछा तो उस व्यक्ति ने दरवाजे से कहा, तुम यदि नहीं खुलते, बंद रहते तो भीतर प्रकाश प्रवेश नहीं हो पाता। तुम्हारे खुलते ही भीतर प्रकाश चला गया, इसलिए तुम्हारा कितना बड़ा योगदान है कि उस प्रकाश को भीतर ले जाने में। बाहर का प्रकाश तुम्हारे खुलते ही भीतर गया। दरवाजे ने कहा, भैया प्रकाश मेरा नहीं है, प्रकाश ऊपर वाले का है, सूर्य का है। उसने कहा, भले ही किसी का भी हो लेकिन तुम्हारे खुलने पर ही तो आया। बहुत बढ़िया जवाब दिया दरवाजे से, अच्छा लगेगा आपको। उसने कहा दरवाजे ने, भैया जब मैं था तब प्रकाश तो उस समय भी तो था, मैं हट गया तो ही तो प्रकाश भीतर आया। आप क्या कहना चाहते हैं? दरवाजे ने कहा कि उस ऊपर वाले का प्रकाश तो अहरनीश आ रहा है, लेकिन अहंकार का जो दरवाजा हम लगा के बैठे हैं ना, वो ऊपर वाले का प्रकाश हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। जिस दिन ईगो का दरवाजा चला जाएगा, हट जाएगा, उसी दिन वो दिव्य प्रकाश आपके भीतर प्रवेश कर जाएगा। और आपके भीतर प्रवेश करने का मतलब ये होगा, फिर आपको जो अनुभूति होगी वही अभिव्यक्ति होगी। अनुभूति वही अभिव्यक्ति होगी। इसलिए अनुभूति को जैसा अनुभव, जैसा उच्चारण वैसा आचरण बनाना, जैसा अनुभव वैसा ही अभिव्यक्त बनाना, ये क्या है? इसके लिए हमारे जीवन में बहुत बड़ा बाधक है, उसका नाम है अहंकार। क्योंकि हम जहां भी जाते हैं ना, बनावटीपन लेके जाते हैं। किसी से मिलते हैं तो वास्तविक उससे हमारा मिलन नहीं होता है। हमारी मूर्ति ने, हमारे अहंकार ने एक मूर्ति को गढ़ लिया है, उससे मिलने जा रहा हूं ना, वो ऐसा होगा, तो वास्तविक मिलन नहीं होगा अहंकार के कारण। तो ये अहंकार मिट जाए तो तत्रई कस्तम, और यही कस्तम आ जाएगा। और अर्जुन में वो पात्रता होने के कारण जो परमात्मा ने कृपा से दिखाया है वही अर्जुन ने देखा है। यही अर्जुन के जीवन में अभिव्यक्ति और अनुभूति, इन दोनों की सामंजस्य और समन्वय दिखने को मिलता है। कुछ चर्चा इस श्लोक की ओर रह गई तो कल करेंगे, और आज की चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं। एक दो निवेदन आपसे करना चाह रहा हूँ मैं।